बेनिक्लेस स्टडी चैनल से आज हम मैथ्स में कुछ कंसेप्ट सीखने वाले हैं। वो कंसेप्ट जिंदगी भर काम आने वाला है। ध्यान से उस कंसेप्ट को समझिए और मैं बिल्कुल आसानी से उस कंसेप्ट को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप ध्यान से उस कंसेप्ट को समझिए। तो जो कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं वो कंसेप्ट क्या है ये समझिए। जो कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं वो डिवाइड से रिलेटेड कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिवाइड की बात करें तो जो इधर वाला नंबर होता है इससे हम डिवाइड करते हैं, अंदर वाले नंबर में डिवाइड करते हैं। जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसको यहां पे लिखते हैं, जो बच जाता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो देखिए जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। जिस नंबर में डिवाइड करते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड या डिवाइडेंड। और जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कोटिएंट। जो नीचे बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ध्यान से समझिए। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे 2 ले लिया और यहां पे ले लिया 8, तो डिवाइजर 2 है, डिविडेंड 8 है। तो 2 से हम 8 में डिवाइड करते तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8। रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये तो हो गया रिमाइंडर और ये हो गया हमारा डिवाइजर और ये हो गया हमारा कोटिएंट और ये हो गया डिविडेंड या डिवाइडेंड हो गया ये हमारा। एक तो ये हमने डिवाइड ले लिया। अब दूसरी डिवाइड हम कुछ यहां पे ले लेते हैं। जैसे मान लो हम 7 से डिवाइड करते हैं 48 में। अगर हम 7 से 48 में डिवाइड करें तो 7 6 जा 42, 7 6 42 हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं डिवाइजर 7 है, डिवाइडेंड 48 है, कोटिएंट 6 है और रिमाइंडर भी 6 है। अब सुने ध्यान से, एक और हम डिवाइड लेते हैं। ध्यान से देखिए उस डिवाइड को। अगर हम मान लीजिए 3 डिवाइजर लेते हैं और यहां पे लेते हैं 7, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा। तो डिवाइजर 3 है, डिवाइडेंड 7 है, कोटिएंट 2 है और रिमाइंडर 1 आ रहा है यहां पे। अब सुने देखिए, ये जो बाहर वाला है ना, जब बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8। अब 8 में 0 जोड़ेंगे, मतलब जो नीचे वाला होता है उसमें जोड़ देते हैं, तो ये 8 ही आंसर आएगा। तो जो बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला उसमें ऐड कर देते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो अंदर वाले के बराबर आता है। यहां पे ध्यान से देखें, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाला जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 6 जोड़ेंगे तो 48 अंदर वाले के इक्वल आ रहा है। बाहर वाले को बाहर वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला जोड़ते हैं तो ये अंदर वाले के इक्वल आता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम डिवाइजर को कोटिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर उसमें ऐड कर देते हैं तो डिवाइडेंड के बराबर आता है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आएगा कि जब ये वाला हम बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि जब हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं कोटिएंट के साथ और उसमें ऐड कर देते हैं रिमाइंडर को, हम ऐड कर देते हैं, तो ये इक्वल आता है किसके? डिवाइडेंड के। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ध्यान से देखिए एक चीज और यहां पे, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ध्यान से देखिए, रिमाइंडर दुनिया की किसी भी डिवाइड में आप देखिएगा ना, जो रिमाइंडर होता है
वो रिमाइंडर या तो 0 रहेगा या 0 से हमेशा बड़ा रहेगा और डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा। ध्यान से देखिए, रिमाइंडर 0 डिवाइजर 2, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर 6 डिवाइजर 7, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर 1 डिवाइजर 3, तो रिमाइंडर डिवाइजर से क्या है, छोटा है। तो हमेशा याद रखिए ये जो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है ना, ये रिमाइंडर हमेशा बड़ा होता है 0 से या 0 के बराबर भी होता है। तो रिमाइंडर 0 के इक्वल भी होता है और 0 से हमेशा बड़ा होता है। तो रिमाइंडर 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हमेशा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। तो यहां से ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट निकल के हमारे पास आएगा। तो इस कंसेप्ट से होता क्या, इस कंसेप्ट से हम दुनिया की किसी भी डिवाइड को हम चेक कर सकते हैं कि वो डिवाइड सही है या गलत है। तो जब भी किसी भी डिवाइड को चेक करना हो कि वो डिवाइड गलत है या सही है, तो आप क्या करें, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोटिएंट प्लस रिमाइंडर कर दें, और रिमाइंडर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। जय हिंद।